हेलो फ्रेंड्स। अपनी एडीके की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पाइथन लैंग्वेज में एलएलएम एजेंट को क्रिएट करेंगे। तो पहले हम फटाफट प्री रिक्विजिट चेक कर लेते हैं। हमारी मशीन पर पाइथन 3.10 या उसके बाद का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। एनवायरनमेंट वेरिएबल और पाथ सेट होना चाहिए। पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, जिसको हम पिप भी बोलते हैं, अगर वो इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, अदरवाइज हमें इसे भी इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम गूगल एडीके इंस्टॉल करेंगे और उसके लिए कमांड है हमारी पिप इंस्टॉल गूगल एडीके। हम अपनी मर्जी का कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। इस डेमो के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान से समझना है वो है हमारे एजेंट का फोल्डर स्ट्रक्चर। हमारे एजेंट का जो फोल्डर है, जिसको हमने यहाँ पर माई अंडरस्कोर एजेंट नाम दिया है, उसके अंडर में हम 3 फाइल क्रिएट करते हैं। पहली फाइल है agent.py फाइल, जिसमें हम अपने एजेंट का कोड लिखते हैं। दूसरी फाइल है .environment फाइल। यह फाइल हमारी प्रोजेक्ट आईडी और एपीआई कीज को रखता है। और तीसरी फाइल है हमारी init.py फाइल। इस फाइल की हेल्प से हम अपनी माई अंडरस्कोर एजेंट डायरेक्टरी को एज ए पाइथन पैकेज मार्क कर देते हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन में इस एजेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एजेंट क्रिएट करना। उसके लिए हम agent.py फाइल में अपने एजेंट को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर हम LLM एजेंट या सिंपली एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। इस एजेंट का हमने नाम दिया है रूट एजेंट, और यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन और टूल्स को भी देख सकते हो। ये एजेंट जेमिनाई का जेमिनाई 2.5 प्रो मॉडल यूज करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडीके मॉडल एग्नोस्टिक है, तो हम यहाँ पर कोई भी अपने मर्जी का मॉडल यूज कर सकते हैं। इस एजेंट के डिस्क्रिप्शन को देखने से हमें पता चलता है कि ये एजेंट किसी भी स्पेसिफाइड सिटी का करंट टाइम बताता है। इंस्ट्रक्शन में हमने इस एजेंट के बिहेवियर को डिफाइन किया है। You are a helpful assistant that tells the current time in cities. Use the get underscore current underscore time tool for this purpose. और टूल्स में हमने get underscore current underscore time फंक्शन को डिफाइन किया है। get underscore current underscore time टूल को हम देखें तो यह एक नेटिव फंक्शन है। जब हम इसको टूल्स पैरामीटर में मेंशन करते हैं तो एडीके फ्रेमवर्क इसको ऑटोमेटिकली फंक्शन टूल में रैप कर देता है। डेमो पर्पस के लिए हमने इस फंक्शन में टाइम को एस 10:30 AM हार्ड कोड कर दिया है। तो अब हम कोई भी सिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये एजेंट वहां का करंट टाइम हमको 10:30 AM ही शो करेगा। एजेंट क्रिएट करने के बाद हमने उस एजेंट को रूट अंडरस्कोर एजेंट वेरिएबल में असाइन कर दिया है। जब हम इस एजेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो एडी के रन टाइम रूट एजेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। यह एक डिक्लेरेटिव स्टाइल है जहां हम एजेंट को एक्सपोज करते हैं और एडी के एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के और भी स्टाइल हैं, जैसे कि मेन फंक्शन डिफाइन करना या रनर को यूज करना, बट वो सब हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट फाइल है हमारी .env फाइल। इस फाइल में हम एनवायरमेंट वेरिएबल और सीक्रेट्स को स्टोर करते हैं। तो एनवायरमेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल या वो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू जो कि हमारे एजेंट को एग्जीक्यूशन के टाइम पर रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम अपने एजेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे एजेंट को मॉडल यूज करने का ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो उस ऑथराइजेशन के लिए हम यहाँ पर वर्टेक्स एआई को यूज कर रहे हैं। उसके लिए हमने जीसीपी का एक प्रोजेक्ट मेंशन किया है और उसकी लोकेशन मेंशन की है, और हमने मेंशन किया है गूगल जेन एआई यूज वर्टेक्स एआई पैरामीटर एज ट्रू। और चूंकि मैं अपनी पर्सनल आईडी से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स दे रखा है। अगर हम यहाँ पर सीधे एपीआई की यूज करना चाहें तो हम यहाँ पर यूज वर्टेक्स एआई एज ए फॉल्स मेंशन करेंगे और अपनी गूगल एपीआई की मेंशन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो रो नंबर 5 में
गूगल एपीआई की को मैंने भी कमेंट आउट कर रखा है। अगर हमें गूगल एपीआई की को यूज करना है तो हम पहला पैरामीटर जो कि है गूगल जेन एआई यूज वर्टेक्स एआई उसको फॉल्स मेंशन करेंगे और रो नंबर 2, 3, 4 को कमेंट आउट कर देंगे। अब हम एजेंट को रन करते हैं। हम एजेंट को कमांड लाइन इंटरफेस से रन कर सकते हैं और वेब इंटरफेस से भी रन कर सकते हैं, या फिर हम एजेंट को प्रोग्रामेटिकली भी कॉल कर सकते हैं। आज के डेमो में हम अपने एजेंट को कमांड लाइन इंटरफेस और वेब इंटरफेस का यूज करके रन करेंगे। कमांड लाइन इंटरफेस में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कमांड है adk स्पेस रन और हमारे डायरेक्टरी का नाम जो कि है my_agent। तो यहाँ पर एजेंट एग्जीक्यूट किया और अब एजेंट को यूजर से इनपुट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इनपुट दिया हाय। तो आप यहाँ पर देखो कि रूट एजेंट का रिस्पॉन्स है हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, आई कैन टेल यू द करंट टाइम इन एनी सिटी। तो हमने यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करंट टाइम इन न्यू दिल्ली। अब ये एजेंट गेट अंडरस्कोर करंट अंडरस्कोर टाइम टूल को यूज करेगा और वहां से उसको हार्ड कोडेड टाइम 10:30 AM मिलेगा और वो उसी रेस्पॉन्स को हमें पास कर देगा। तो आप यहाँ पर रूट एजेंट का रेस्पॉन्स देख सकते हो, द करंट टाइम इन न्यू दिल्ली इज 10:30 AM। एजेंट को एग्जीक्यूट करने का दूसरा ऑप्शन है हमारा वेब इंटरफेस को यूज करना। तो उसके लिए कमांड है adk_web। जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमको वेब इंटरफेस का पाथ दे देता है जो आप यहाँ पर देख सकते हो http 127.0.1 8000। तो जब हम उस पाथ को क्लिक करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन होता है और हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है। तो अब हम वेब इंटरफेस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक लेफ्ट पैनल है और ये एक राइट पैनल है। राइट पैनल में चैट इंटरफेस है जबकि लेफ्ट पैनल में डेवलपर कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। चैट इंटरफेस में टॉप बार में पहला फील्ड है सेशन आईडी। हर सेशन के लिए ऑटोमेटिकली एक यूनिक सेशन आईडी जनरेट होती है। हमारे एजेंट की मेमोरी, स्टेट और आर्टिफैक्ट्स हर सेशन के लिए सेपरेट होते हैं। हम एक नया सेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। नया सेशन एक नई सेशन आईडी जनरेट करता है और प्रीवियस मैसेज, स्टेट, मेमोरी और आर्टिफैक्ट्स को डिलीट कर देता है। तो बेसिकली नया सेशन एक नए कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करता है। हम करंट सेशन को डिलीट कर सकते हैं और करंट सेशन को जेसॉन फाइल में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोकन स्ट्रीमिंग फील्ड को हम टॉगल कर सकते हैं। जब ये डिसेबल होता है तो हमारे एजेंट का फुल रिस्पॉन्स एक साथ डिस्प्ले होता है। जब ये इनेबल होता है तो मॉडल का आउटपुट वर्ड बाय वर्ड या टोकन बाय टोकन अपीयर होता है। नेक्स्ट हमारी चैट विंडो है जहां पर हमारी कॉन्वर्सेशन डिस्प्ले होती है और उसके बाद हमारा इनपुट बार है जहां पर हम मैसेज टाइप कर सकते हैं या कोई अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। हम कोई आर्टिफैक्ट अटैच कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपने एजेंट के लिए ऑडियो और वीडियो को भी ऑन कर सकते हैं। लेफ्ट पैनल में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है जहां पर हम अपना एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला टैब है हमारा ट्रेस। ट्रेस में इन्वोकेशंस लॉग डिस्प्ले होते हैं। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पर हाई सेंड किया तो वो हाई यहाँ पर डिस्प्ले होगा और हम ये देख सकते हैं कि एजेंट ने हमारे मैसेज को कैसे प्रोसेस किया। अगला टैब है हमारा इवेंट्स। तो हमारा जो एजेंट है वो कई सारे इंटरनल इवेंट्स को ट्रिगर करता है। तो उन इंटरनल इवेंट्स की लिस्टिंग यहाँ पर डिस्प्ले होती है। ये इवेंट लिस्टिंग हमारे वर्कफ्लो डिबगिंग और टूल कॉल्स डिबगिंग के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट टैब है हमारा स्टेट।
एजेंट के एग्जीक्यूशन के दौरान ये उसकी मेमोरी और वेरिएबल स्टेट्स को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफैक्ट्स। एजेंट के एग्जीक्यूशन के टाइम जनरेट होने वाले हर आउटपुट को, चाहे वो जेसन फाइल हो या कोई और फाइल हो, उसको ये स्टोर करता है। नेक्स्ट है हमारी सेशन। तो यहाँ पर हम मल्टीपल सेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो हर सेशन के लिए जो भी हमारे वेरिएबल्स जनरेट होते हैं या स्टोर होते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट फील्ड है हमारी इवेल्युएशन। ये हम अपने एजेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं। हम यहाँ एजेंट के रिस्पॉन्सेज को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कमांड लाइन इंटरफेस रन और वेब इंटरफेस रन दोनों ही डेवलपमेंट टूल्स हैं। तो ये एजेंट के डेवलपमेंट, टेस्ट, डिबगिंग और डेमो के लिए यूज होते हैं। जब हमें एजेंट्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना होता है तो हम एजेंट्स को प्रॉपर सर्विसेज विद एपीआई, स्केलिंग और मॉनिटरिंग डिप्लॉय करते हैं। अब हम यहाँ पर अपना एजेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ पर इनपुट दिया हाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहली टैब ट्रेस में हमारा ये इन्वोकेशन आ गया हाई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसको आगे फर्दर कैसे प्रोसेस किया गया है। तो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है, टेल मी करंट टाइम इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर उसने गेट करंट टाइम टूल को यूज किया और उसके हेल्प से हमें रिस्पॉन्स दिया है। तो ये आप ट्रेस में भी देख सकते हो। अगर हम इवेंट में जाते हैं तो इवेंट में भी आपको दिख रहा है कि कौन से इंटरनल इवेंट ट्रिगर हुए। तो जो पहली हमारी फंक्शन कॉल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसमें क्या रिक्वेस्ट था, क्या रिस्पॉन्स था। ये हमारा रूट एजेंट है और ये हमारे टूल को कॉल कर रहा है।